आपके हिसाब से सास किसे कहते हैं? अब देख तू। सास वो होती है जिसकी खुद की बेटी नंगी घूमे तो नादान, लेकिन बहू का घूंघट जमीन तक होना चाहिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। सास वो होती है जो बहू को बात बात पर ताना मारे कि मेरे बेटे के लिए तो रिश्तों की लाइन लगी थी, जैसे हम तो सड़क पर कटोरा लेके लड़कों की भीख मांग रहे थे। सास वो होती है जो बात बात पर बहू को समझाए कि मैंने मेरे बेटे को बहुत लाड प्यार से पाला है, जैसे हमें तो हमारी माँ ने मीशो से ऑर्डर किया है। सास वो होती है अगर दामाद बेटी को प्यार करे तो राम मिला है, और वहीं अगर बेटा बहू को प्यार करे तो बहू ने बेटे पर काला जादू कर दिया। सास वो होती है जो शादी से पहले बोलती है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, और वहीं शादी के बाद बोलती है कि तेरे माँ बाप ने दिया ही क्या है। और तो और इतना कुछ सुनने के बाद ये जो मेरा खसम है वो मुझे कहता है कि सास को अपनी माँ समझो। इस तेज पत्ते की शक्ल वाले को मैं कैसे समझाऊं कि जैसे दाल चीनी में दाल नहीं होती, आमलेट में आम नहीं होता, और कॉलगेट में गेट नहीं होता, वैसे कभी सासू माँ में माँ नहीं होती। समझ में आई चीजों से? इसका पति है, हमको सिर्फ फांसी का सजा। वो कौन है? वो बहुत बड़ा कलाकार था, 10-10 लोगों की अकेले आवाज निकाल लेता था। फिर अब क्या हुआ? अब तो उसका ब्याह हो गया, उसकी खुद की आवाज बंद हो गई। कल हम तुम्हें 5,000 रुपया दे ले रही है, ओकर हिसाब बताओ तो जल्दी से। हिसाब का बतावे के उतना मैं ऐसे ही बता दे। हाँ बतावा। 2,000 यहाँ खर्च होगा, 2,000 वहाँ खर्च होगा, बचल 1,000 यहाँ हुआ खर्च होगा। खराब हो जाएगा मैं माँ। बैगन। अच्छी बीवी ना कभी तंग करती है, न कभी झूठ बोलती है, न कभी पैसे मांगती है, न कभी शॉपिंग पर जाती है, और ना ही इस दुनिया में पाई जाती है। बात तो सही है। जी तो मेरा भी बहुत करता है कि ससुराल वालों की सेवा करूं, उनको जी जी करके बोल लूं, लेकिन फिर मुझे उनके कर्मकांड याद आ जाते हैं। बात तो सही है। कहते हैं ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं, लेकिन इन मर्दों को अपना खुद का पर्सनल सामान नहीं मिलता। मिलेगा भी कैसे, क्योंकि इन्होंने कभी ढूंढने की कोशिश ही नहीं करी। इनको अपनी लाइफ में एक पर्सनल सेक्रेटरी चाहिए। पर्स देखियो कहाँ रख दिया, जुराब देखियो कहाँ रख दिया। सही पकड़े हैं। बड़ी अच्छी बात कही आप। तुमने एक बात नोटिस करी है, मैं न करी है। भोले बाबा ने अपने जन्मदिन की छुट्टी न करवाई, पर एनिवर्सरी की छुट्टी हर साल करवावे। इसको मतलब पत्नी को खौफ सबे है, समझे?